नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं करने जा रही हूँ बिग बॉस डे 16 की रिव्यू। तो दिखाया जाता है कि दिन की शुरुआत में ही जो है करणवीर और अविनाश की फाइट होती है। अविनाश एलिस और ईसा से बोलता है ये बाहर निकले और इसका अगर यही बिहेवियर रहा तो मैं इसको दिखाता हूँ। और करणवीर जो है वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं अविनाश को इंस्टिगेट करने में। बार बार जो है उसको किसी न किसी बहाने टोंट करते हैं और अविनाश बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। तो इस बात को लेकर के विवियन भी कई बार करणवीर को समझाने के लिए गए हुए थे कि तुम उसको इंस्टिगेट करते हो तभी वो इस तरह से तुम्हारे साथ बिहेवियर करता है। तो करणवीर का अपना एक अलग ही ओपिनियन जाता है और वो अलग ही बात बोलते हैं कि वो जो मेरे साथ कर रहा है तुमको दिख नहीं रहा है, सबको खाना देता है और मुझे नहीं देता है। तो तू जा करके उससे बात कर। तो ये बात क्यों नहीं बोलता है? तुम जब उसके वकील बने हुए हो तो जा करके उसको ये बात बोलो कि मुझे खाना दे। तो फिर शायद लगता है विवियन पूछ करके आए होंगे, ये चीज दिखाया नहीं गया एपिसोड में। तो विवियन दोबारा फिर आते हैं और बोलते हैं ये जब उससे खाना मांगने जाता है और अगर वो मना कर देता है तो ये उसको इस हद तक पोक करता है जब तक कि वो पूरी तरह से परेशान ना हो जाए। तो करणवीर को ये बात आकर के बोलते हैं और रजत भी इस चीज को देखता है। रजत को भी ये चीज फील होता है कि करणवीर जो है बात बात पर जो है जा करके अविनाश को पोक करते हैं। तो रजत भी समझाने की कोशिश करते हैं करणवीर को कि आपके बोले हुए वर्ड से हर किसी को परेशानी होती है तो आप उसको क्यों इंस्टिगेट करते हो? तो करणवीर बोला मैं तो जानबूझ करके उसको पोक करता हूँ कि और वो परेशान हो। तो रजत फिर छोड़ देता है, बात आगे नहीं बढ़ाता है। जब विवियन समझा रहे थे करणवीर को कि तुम उसको बहुत बुरी तरह से पोक करते हो, बहुत बुरी तरह से इंस्टिगेट करते हो, तो करणवीर बोलते हैं कि वो मेरे लुक पे बोलता है और मेरे प्रोफेशन पे बोलता है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं उसको गाली गलौज भी करूंगा। फिर विवियन अविनाश को समझाने की भी कोशिश करते हैं, अविनाश के पास जाते हैं, अविनाश से बात करते हैं और अविनाश को बोलते हैं कि देखो तुम्हारी बातें जो है ना मीनिंगफुल होती है और यही चीज उसको परेशान करती है जिससे वो तुमको इंस्टिगेट करता है। तो अविनाश को भी विवियन चाहते हैं कि वो समझे, उसके बहकावे में ना आए, उसके भड़काने में ना पड़े। विवियन का जहां तक मैं अभी तक रोल देख रही हूँ सबसे समझदार, सबसे मेच्योर बंदा है अभी इस घर में फिलहाल। जो कि कहने के लिए तो उम्र में सबसे बड़ी शिल्पा जी है, बट वो समझदारी मुझे उनमें नहीं दिखाई देती है जितना विवियन समझदार है। और एक बात पे हम लोग फोकस करेंगे कि अविनाश, ईसा और एलिस में जो बातें होती रहती है, इन बातों को आप देखे होंगे कि अगर किसी ने दोहराया है कई बार तो वो है अरफीन खान, जो कि हर किसी के पास बैठ करके बोलते हैं कि भाई इन दोनों लड़कियों का उस लड़के से क्या है, और हर किसी से वो सुनना चाहते हैं। सामने वाला अगर सही नहीं है, सामने वाला अगर कुछ और बोल दिया तो अरफीन खान सामने वाले के माइंड में फीड करते हैं ये बात। ईसा का ऑब्सेशन अविनाश के लिए है और अविनाश को ईसा पसंद करती है। ये कल के एपिसोड में आप देखे होंगे कि ये बात अरफीन खान रजत के पास भी करते हैं। रजत को बोलते हैं कि इन दोनों लड़कियों का क्या है जो जेल पे हमेशा बैठी रहती है। तो रजत बोलते हैं कि मुझे क्या पता। और फिर दोबारा से रजत बोलते हैं कि दोनों लड़कियां पसंद करती होगी अविनाश को। तो अरफीन खान फिर बोल रहे हैं कि नहीं, ईसा उसको पसंद करती है। तो रजत ये चीज सुन लेते हैं और ईसा को जाते हैं समझाने के लिए। रात में ईसा को बुलाते हैं, बोलते हैं देखो मैं एक भाई की तरह तुमसे बात करता हूँ, मेरी बातों को बुरा मत मानना। सो तुम जो दिन रात बैठी रहती हो, बस जब तुम बाथरूम जाती हो, नहाती हो, खाती हो, उतने देर तक ही तुम बाहर रहती हो। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम तुम उसी बंदे के साथ में रहती हो, उसका जो बाहर का काम होता है सब तुम करती हो। तो इससे जो है घर वालों को देख करके कुछ अलग महसूस होता है। जैसे कि वो नाम ले लिए, बड़ा स्मार्टली नाम लिए शहजादा का, जिसमें कि शहजादा की कोई भूमिका ही नहीं थी। ये बातें तो अरफीन खान ने बोला था उनसे, बट वो बात को पलट करके बोलते हैं कि शहजादा जो है तुमको तो पता ही है, वो हमेशा किसी न किसी बात, किसी न किसी मुद्दे को लेकर बढ़ाता है, खींचता है। तो एक कान से दूसरे कान में बात जाते जाते और जो चीज लोग बोलता है, फीड करता है, वही चीज लोग फील करने लगता है। तो ईसा इस चीज को समझती है और फिर सुन करके चली जाती है। लेकिन रजत को भी क्या पता कि ईसा के दिल में क्या है। यहाँ तक तो जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि जो एलिस जो है उसकी जो खास फ्रेंड है एलिस, जो उन दोनों के साथ बैठती है,
उसने भी ये महसूस किया है कि ईसा और अविनाश का कुछ चल रहा है। वो अविनाश को शायद मजाकिया वे में बोली भी थी कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या, मुझे लगता है देख करके ऐसा। तो अविनाश से यही बात ईसा पूछ रही थी। तो अविनाश बताया कि एलिस को ऐसे ऐसे डाउट होता है। तो ईसा नाराज हो गई, बोली मैं अपने लाइफ में बहुत क्लियर हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस बात से ईसा बिल्कुल नाराज हो गई और दोनों में कुछ देर के लिए जो है बातचीत भी बंद हो गया एलिस और ईसा में। अविनाश जो है कोशिश भी किया कि ईसा और एलिस के बीच की जो बातें हैं वो सॉल्व हो जाए। और वो ईसा एलिस को समझाया भी कि ईसा से जाकर के एक बार बात कर लो, बट एलिस गई नहीं। तो ईसा कुछ देर के बाद खुद रोती हुई आई और अविनाश को बोली कि देखो मुझे, मैं जब तुम दोनों कभी भी परेशान होते हो तो मैं तुम लोगों के लिए खड़ी रहती हूँ, बट जब मैं परेशान होती हूँ तो तुम लोग मुझे छोड़ देते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बेवकूफ़ बना रही हूँ और मुझे ये भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि कभी ज़रूरत पड़ने पर तुम मेरे लिए खड़े रहोगे। क्योंकि अविनाश के जेल में फ्रिज नहीं था, तो वो घर वालों को मटन चिकन जो भी नॉन वेज वगैरह है वो फ्रिज में रखने के लिए घर में देते थे। तो आज क्या हुआ कि अविनाश के जेल में फ्रिज लगा दिया गया। तो इससे एक चीज़ और समझ में आता है कि बिग बॉस जो है अगर फ्रिज लगा करके अविनाश को जेल में दिए हैं तो मतलब कुछ दिन और अविनाश रुकेगा, क्योंकि जेल से भी अविनाश अच्छा कंटेंट दे रहा है। खास करके सबको खाना नहीं दे रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, तो इससे घर में तो कुछ ना कुछ बात बढ़ेगी, मुद्दा बनेगा अभी। तो इसलिए वो अविनाश को मुझे लग रहा है कि और कुछ टाइम जेल में रखेंगे। तो अविनाश को जब फ्रीज मिल जाता है तो वो ईसा को बोलते हैं कि जो मैं तुमको रखने के लिए दिया था चिकन वगैरह और पनीर तुम ला करके दे दो। तो ईसा जो है जाती है घर से ला करके दे देती है। तो सारा खान ये चीज़ देखती है और सारा इस बात पे बोलती है कि देखो ईसा घर से उठा करके पनीर और नॉनवेज तुम क्यों दे दी जब तुमको पता था कि नहीं है यहाँ पर। तो ईसा बोली कि वो तो मुझे बस रखने के लिए दिया था और मुझे बोला तो मैं वापस रख दी। तो इससे घर वाले नाराज होते हैं। तो ईसा लफड़ों में पड़ना नहीं चाहती है और अविनाश को जाकर के बोलती है कि अविनाश जो तुमको मैं अभी चिकन और जो भी चीज़ ला के दी हूँ वो तुम मुझे वापस कर दो। तो एक टाइम के लिए अविनाश मना भी कर देते हैं, बट फिर जो है ईसा की बात को मानते हुए अविनाश उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि एज ए कंटेस्टेंट अगर मैं देखूं तो मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूं, बट एज अ फ्रेंड कोई बात नहीं, चलो चलता है। वो वापस दे दिए। तो जब वो सामान जा करके रख आई फिर राशन का, तो एलिस जो है स्मार्ट ब्रेन की है, एलिस का दिमाग चलता है। एलिस ईसा को समझाती है कि देखो एक टाइम ऐसा था कि तुम उसके लिए घर से निकलने के लिए तैयार हो गई और आज अविनाश से जब तुम राशन मांगने के लिए गई, फिर वो थोड़ी देर के लिए रुका, सोचा, उसके बाद तुमको दिया। पहली बार तो वो मना कर दिया तुमको, बाद में जाकर के तुमको दिया। तो ये चीज़ जो है ना ईसा के दिमाग में वो बिठा दी एलिस कि वो जो है स्मार्ट प्ले कर रहा है, हम लोग यूज हो रहे हैं उसके। क्योंकि ईसा अविनाश से ना मेंटली अटैच हो चुकी है, इमोशनली अटैच हो चुकी है। ये चीज़ साफ साफ दिखता है। भले ही ईसा डिनाइल मोड में हो, अभी इस चीज़ को डिनाई करती है, आगे चल करके उसको रियलाइज हो जाएगा कि वो सच में अविनाश से जुड़ती जा रही है, कनेक्ट होती जा रही है। तो उसको हर्ट हुआ इस चीज़ का, क्योंकि ईसा ही थी ऐसी जिस समय अविनाश को नॉमिनेट करके घर से बाहर किया जा रहा था। तो सबसे पहले वही बंदी थी जो अविनाश के लिए खड़ी हुई थी और बोली थी कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, बिना सोचे समझे। तो वो तो दोस्ती में तो वो पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकती है, ये साफ जाहिर हो चुका है। और एलिस जो है उस समय भी बहुत सेंस में थी और एक बार भी नहीं बोली कि मैं भी घर से जाऊंगी अविनाश के साथ में। तो आज एलिस उसको समझा रही थी और ये बात ईसा के दिमाग में बैठ गया। तो ईसा को दुख हुआ और वो जा करके अविनाश से ये बात बोली। तो अविनाश भी जो है उसको, अच्छे दोस्त को नहीं खोना चाहता है कोई भी, उसको समझाने की कोशिश किया और बोला कि मैं इतनी जल्दी बात को नहीं समझ पाता हूँ, मुझे टाइम लगता है, लेकिन तुम ये टेंशन मत लो, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और वो कोशिश किए कि एलिस, ईसा और तीनों की जो तिगड़ी है ये टूटे नहीं, क्योंकि अविनाश को जरूरत है अभी लोगों की। अभी जेल में है वो और घर में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अविनाश को पसंद कर रहे हैं। बस एक विवियन है जो कभी कभार उससे बात कर लेते हैं, चाहत भी बात कर लेती है। तो यही 2 4 5 लोग हैं जो अविनाश के पास आते हैं। अभी देख रही हूँ कि रजत भी आ जा रहे हैं अविनाश के पास। और मुस्कान तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, तो बेचारी का कोई ना ओपिनियन है ना कोई रोल है इसमें। तो अविनाश नहीं चाह रहे हैं कि उसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जो है वो इन सब बातों से टूट जाए। तो 5 6 लोगों की ग्रुप है जिसमें मुस्कान, रजत, ईसा, एलिस, पग्गा पाजी, अविनाश, ये सब हैं। और वो बोल रहे हैं कि अपने ग्रुप में 2 लोग आगे चल करके और मिलेंगे। तो ईसा और एलिस पूछती है कौन,
तो वो बोलते हैं सारा खान और अरफीन खान। तो हम 6 से 8 होने वाले हैं, क्योंकि घर में बहुत चीज़ें बदल रही है। रजत घर में रह के अब्जॉर्व कर रहे हैं और हम लोगों को भी ये फील हो रहा है कि कनेक्शन जो लोगों का था वो कुछ चेंज हो रहा है। 2 ग्रुप बट रहा है धीरे धीरे, जिसमें कि विवियन जो है किसी ग्रुप में नहीं है, वो न्यूट्रल है। कभी अविनाश के पक्ष में भी रह रहे हैं, कभी करण के पक्ष में भी रह रहे हैं। और शिल्पा जी की का जो ग्रुपिंग है वो करणवीर को चाह रही है, करणवीर के साथ में अपना ग्रुपिज्म करती है। श्रुतिका भी उनके साथ रहती है, नायरा भी शिल्पा जी के साथ रहती है। तो 4-5 लोग जो है ये लोग, इनका अलग ग्रुप है। चाहत भी न्यूट्रल है, उसको भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज और दिखाया जा रहा था कि चाहत और अविनाश में बातचीत होती है। अविनाश तो नॉर्मल बात ही कर रहा था उससे, जो करणवीर के साथ जो उनकी फाइट होती है इसी बात को लेकर के। बट एलिस और ईसा दूर से देख रही थी। ईसा जो है अविनाश को देखती है चाहत से हंस हंस के बात करते हुए। तो ये चीज वो बोलती है कि देख देख दूसरी लड़कियों से ये कितना हंस करके बात करता है, हमें क्या कांटे लगे हुए हैं। तो ईसा, आपका जो ये इनसिक्योरिटी है ना, ये साफ साफ बताता है कि आपके दिल और दिमाग में अविनाश छाए हुए हैं। आज नहीं तो कल आप खुद ही बोल दीजिएगा, खुद ही एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बिहेवियर से, आपके बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ दिखता है। और जिस तरह से ईसा जेल के पास जा करके मुझे ठंड लग रहा है, कभी हाथ देती है अविनाश के हाथ में, कभी अपना पाँव देती है अविनाश को कि देख मेरे मुझे ठंड लग रही है। तो कोई भी लड़की जब वो किसी को अपना हाथ और पाँव ऐसे नहीं दे देती है जब तक वो उसको पसंद नहीं करती है। तो ये 100% श्योर है कि इन दोनों की जोड़ी आगे जा करके बनेगी। एक छोटा सा क्लिप है, उस पर भी हम फोकस करेंगे कि अरफीन खान, शिल्पा जी और चाहत एक जगह बैठे हुए थे। तो अरफीन खान बोलते हैं चाहत को कि तुम मुझसे कभी झगड़ा नहीं की। तो चाहत बोलती है नहीं, मैं तो अभी तक आपसे कभी फाइट नहीं की हूँ। तो अरफीन खान बोलते हैं ठीक है, जब भी झगड़ा करना, फाइट करना तो प्यार से करना। तो चाहत बोलती है हाँ बिल्कुल, शिल्पा मैम की तरह जो चेहरे पे मुस्कान लेकर के बोलती हैं कि कोई भी चीज होनी चाहिए। तो शिल्पा जी को लग जाता है उस टाइम में मिर्ची। शिल्पा जी बिल्कुल चाहत को देखना नहीं चाहती है, और पता नहीं और क्या उनके दिमाग में है, मुझे नहीं पता। बट शिल्पा जी चाहत को हमेशा नीचे नजर से देखती है। तो चाहत को वो बोल रही है तुम मेरी जैसी कभी बन भी नहीं पाओगी। तो चाहत का कोई उधर से रिप्लाई आता है, मैं आपके जैसा बनना भी नहीं चाहती हूँ। बहुत सही जवाब देती है। और जो भी वर्ड शिल्पा जी उसको बोल के जाती है, जैसे कि वो बोल रही थी कि मैम आपको जब कोई कुछ बोलता है ना तो आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती है। तो वही चीज शिल्पा जी बोलती है कि कोई मुझे कौन होता है ये बताने वाला कि मैं कब कैसा रिएक्शन करूं। तो यही चीज शिल्पा जी आपके ऊपर भी जाता है कि आप कौन होती हैं किसी को जज करने वाली, कि कौन क्या रिप्लाई करे और कौन कैसा उस समय में रिएक्ट करे। तो चाहत भी यही चीज बोलती है सेम ईयर। ये चीज सुन करके शिल्पा जी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और तुरंत सोफे से उठती है और निकल लेती है। शिल्पा जी का भी ये नेचर साफ साफ दिख रहा है कि चतुर, चालाक, चापलूस बन करके वो अपना काम निकालना चाह रही है। तो धीरे धीरे सबकी पहचान तो होती ही जा रही है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बिग बॉस रजत को बुलाते हैं। पहले तो रजत को फेविक्विक देते हैं, रजत अपने कछुए का पूंछ जोड़ते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि आप इस घर में सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करते हैं। तो रजत ईसा और बग्गा पाजी का नाम लेते हैं। और वो कन्फेशन रूम में है और बाहर हॉल में सारे कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं और रजत की स्टेटमेंट को वो सुन भी रहे हैं सब लोग, और रजत को ये चीज पता नहीं है। फिर बिग बॉस रजत से पूछते हैं अरफीन खान के बारे में कि टाइम गॉड का काम कैसा रहा। तो वो जो है जो उनको मतलब लगा वो अपना सही ओपिनियन दिए। उसके बाद फिर बिग बॉस उनको एक पावर देते हैं और बोलते हैं कि आपको एक स्पेशल पावर देता हूं कि आप टाइम गॉड के नेक्स्ट टाइम गॉड के लिए किसी एक प्रतिभागी का नाम ले या अपना नाम दे। तो रजत अपना नाम देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उत्साहित शिल्पा जी हॉल में जो बैठी हुई थी उनको दिखाया जा रहा है, वो बार बार करिए अपना नाम ले, अपना नाम ले। शिल्पा जी मोस्टली टाइम अरफीन खान के साथ बैठती हैं, बट रजत को चाह रही हैं अगला टाइम गॉड बनाने के लिए। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो खटास आ ही रहा है। ये चीज रजत अच्छा ऑब्जर्व किया था। फिर बिग बॉस सारे घर वालों को इकट्ठा बुलाते हैं और टाइम गॉड चुनने के लिए इलेक्शन करवाते हैं कि रजत के फेवर में बग्गा पाजी बोलते हैं और अरफीन खान के फेवर में विवेन बोलते हैं। बट जब इलेक्शन होता है तो आप देखे होंगे कि विवेन जो है रजत को वोट देते हैं,
जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो रजत को वोट देंगे, क्योंकि वो रजत के खिलाफ ही बोले थे और अरफीन के खान के पक्ष में बोले थे। बट जो भी डिसीजन था विवेन का अच्छा था। विवेन चाह रहे थे कि रजत को भी एक मौका देने के लिए, और ये चीज रजत को भी उम्मीद नहीं होगी, घर वालों में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि विवियन जो है अरफीन खान को फेवर नहीं करके रजत को फेवर किए होंगे। और 8-8 वोट, दोनों को बराबर वोट आना अपने आप में एक बड़ी बात है कि रजत जैसे बंदे को अभी लोग इतना पसंद करने लगे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो कि उसके बारे में बोला जाता था कि उससे बात करने की तमीज़ नहीं है और हर चीज़ में वो हाइपर होता था, और आज पूरे घर वाले उसके बातों से तकल्लुफ़ रखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कौन किसको फेवर किया इस पे बात कर लेते हैं कि अरफीन खान को नायरा फेवर की, और उसके बाद शहजादा भी फेवर किया, खुद अरफीन खान और सारा खान ने भी फेवर किया, और फिर बात करते हैं करणवीर ने भी फेवर किया, श्रुतिका ने भी फेवर किया। तो सारे मिल करके अरफीन खान को फेवर किए, और रजत को जो फेवर करता है तो उसमें से है अपनी ईसा, एलिस, अविनाश, विवियन और पग्गा पाजी, मुस्कान। मुस्कान अरफीन खान को फेवर की थी। रजत को भी 8 लोग फेवर करते हैं, जिसमें कि ये ईसा, एलिस, अविनाश हो गए, उसके बाद चाहत है, फिर शिल्पा जी है, फिर विवियन है, फिर बग्गापा जी हैं। ये सारे रजत को फेवर करते हैं। दोनों को बराबर वोट मिलने से ये टाई हो जाता है और टाइम वोट का चुनाव नहीं हो पाता है। और कैसे चलेगा ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जिसकी जो मर्जी होगी वो वैसा ही करेंगे। जिस विषय में एलिस ईसा बैठ करके बात भी कर रहे थे, रजत भी थे, कि अब जिसको मन होगा बर्तन धोएगा, नहीं धोएगा, जिसको मन होगा बनाएगा, खाएगा नहीं खाएगा। और अविनाश भी बोल रहे थे कि अब कोई ग्रुप का हेड तो है नहीं जो कोई एक बंदा आकर के मेरे से राशन ले जाएगा, अब तो सबको इंडिविजुअल आकर के मेरे से राशन लेना पड़ेगा। तो ये वीक देखने में मजा आएगा कि क्या होता है। तो आज के जो मुद्दे थे इन सब पर तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई रिव्यू आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मुझ में कोई कमी है तो वो भी बताइएगा, मैं अपने आप में सुधार करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।